नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। कोतवाली थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में कार्यवाही करते हुए एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से चोरी की गई 2 बाइक और 1 स्कूटी भी बरामद की। अजमेर के कोतवाली थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में कार्यवाही करते हुए एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से चोरी की गई 2 बाइक और 1 स्कूटी बरामद की है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपित वाहन चोरी करने के बाद उन्हें एक स्थान से चोरी कर दूसरे स्थान पर छोड़ देता था। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर उसके द्वारा की गई अन्य वाहन चोरी की वारदातों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। कोतवाली थाना प्रभारी रामेश्वरी ने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि एक युवक जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आसपास संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है और वाहन चोरी का प्रयास कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंचकर संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। पूछताछ और जांच के दौरान उसके वाहन चोरी में शामिल होने की जानकारी सामने आई। पुलिस के अनुसार आरोपित वाहन चोरी करने के बाद उन्हें अपने पास नहीं रखता था, बल्कि एक स्थान से वाहन चोरी करने के बाद दूसरे स्थान पर छोड़ देता था। इस तरह वह पुलिस की नजर से बचने का प्रयास करता था। तो एक परिवादी विशाल पुत्र धनराज एक रिपोर्ट दर्ज करवाई हमारे थाने पे। उसकी स्प्लेंडर बाइक थी, बाइक चोरी हो गई थी, जिस पर FIR दर्ज की गई और हमारे SP सर श्रीमान हर्षवर्धन जी अग्रवाला, एडिशनल SP हिमांशु जहांगीर सर और CO साहब हमारे शिवम जोशी जी सर के नेतृत्व में हमने एक टीम गठित करी, जिसमें ASI श्री सुखपाल सिंह जी और हमारे कांस्टेबल मुकेश और गिरिराज की टीम बना के इस चोर को ढूंढवाया, सर्च किया। तो 20 तारीख को इसे पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इसने 3 वारदातें कबूली। इसने 2 बाइक चोरी करी थी, 1 स्कूटी चोरी करी थी। एक बाइक तो इसने JLN से उठाई थी, एक गांधी भवन से उठाई थी और 1 स्कूटी अन्ना सागर से उठाई थी, जो इसने TB हॉस्पिटल के पीछे झाड़ियों में छुपा रखी थी। इनको जब्त करके और इसका PC लिया गया था और अभी इसको आज पेश करेंगे। कौन है, कहाँ के रहने वाले? ये रज़ाक पुत्र शाहबुद्दीन है, ये नसीराबाद का रहने। ये बाइक उठाता है, फिर उस बाइक को घुमा के वापस दूसरी जगह खड़ी कर देता है, फिर दूसरी जगह से बाइक उठा लेता है। इस तरह की वारदात ये पहली बार ये पकड़ में आया, पहले कोई केस नहीं है इसके ऊपर। पकड़ में कैसा है ये? पहले की नजर से या कैमरे की सहायता से? कैमरा CCTV कैमरा देखे गए थे। उस कचहरी रोड मुख्य सड़क के पास नाले की दीवार के कारण लंबे समय से हादसे का खतरा बना हुआ था। नाले की दीवार टूटने के बाद वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के बजाय मिट्टी से भरे प्लास्टिक के कट्टे लगाकर अस्थायी व्यवस्था कर दी गई थी। सड़क के किनारे बने इस खुले और क्षतिग्रस्त नाले से राहगीरों और वाहन चालकों के लिए परेशानी बनी हुई थी। खासकर रात के समय यहाँ दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती थी। कचहरी रोड मुख्य सड़क के पास टूटे नाले की दीवार के कारण लंबे समय से हादसे का खतरा बना हुआ था। नाले की दीवार टूटने के बाद वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के बजाय मिट्टी से भरे प्लास्टिक के कट्टे लगाकर अस्थायी व्यवस्था कर दी गई थी। सड़क के किनारे बने इस खुले और क्षतिग्रस्त नाले से राहगीरों और वाहन चालकों के लिए परेशानी बनी हुई थी। खासकर रात के समय यहां दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती थी। क्षेत्र में बने इस खतरनाक हालात को देखकर DNN इंडिया TV चैनल पर समाचार प्रमुखता से प्रसारित किया गया। खबर में टूटे नाले की दीवार और उसके कारण बने हादसे के खतरे को सामने लाया गया। टीवी पर समाचार प्रसारित होने के बाद प्रशासन और संबंधित विभाग हरकत में आया तथा अगले ही दिन नाले की टूटी दीवार का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। नाले की दीवार का निर्माण कार्य शुरू होने से क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क किनारे खुले और टूटे नाले की वजह से हर समय हादसे का डर बना रहता था। अब निर्माण कार्य शुरू होने से जल्द ही समस्या का स्थायी समाधान होने की उम्मीद है। कचहरी रोड मुख्य सड़क के पास टूटे नाले की दीवार को लेकर समाचार चैनल पर खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन की ओर से तत्काल कार्यवाही किए जाने से लोगों में भी संतोष है। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज 48 घंटे पूर्व जो यहाँ पर एक समस्या के लिए आपके चैनल के द्वारा जो खबर चलाई गई थी, जो कचहरी रोड पुलिया है वो टूटी हुई थी, जहाँ कभी भी हादसा हो सकता था, तो आपकी खबर का इतना असर हुआ प्रशासन के ऊपर, उसने 48 घंटे के अंदर ही वो काम चालू करवा दिया गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसी खबरें आप दिखाते रहें। आपके द्वारा मदार गेट पे खड्डा हो रखा था, उसकी खबर दिखाई गई तो प्रशासन तब चेत करके और उसने उसका समस्या का समाधान करा। ऐसे एक कचहरी रोड पर समस्या थी, उसको भी आपके चैनल के द्वारा दिखाया गया, उसका भी समाधान हो गया।
तो मैं आपके चैनल का विशेष इसीलिए धन्यवाद देता हूं कि ऐसे जागरूक कार्यक्रम आप पूरे शहर में चलाते रहें, शहर की समस्याओं को, इस सोए हुए प्रशासन को जगाते रहें, क्योंकि ये प्रशासन सोया हुआ रहता है। जब तक इसकी नींद नहीं उखाड़ी जाए, कुंभकर्णी नींद को नहीं जगाया जाए ना, ये प्रशासन काम नहीं करता है। आपके चैनल के माध्यम से ही ये खबर हुई, क्या इनको पहले नहीं दिख रहा था? ये 3 महीने 4 महीने से रोड टूटा हुआ पड़ा था, वो नाले की दीवार नहीं थी, क्या कोई हादसे का इंतजार कर रहे थे? मैं आपके चैनल का इसीलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि अगर आप नहीं होते तो ये चैनल कार्यक्रम काम नहीं होता है। इसके साथ ही जैसे आपने कहा कि भाई हम ऐसी खबर दिखाते हैं, मैं कहता हूं दिखाते रहो, शहर को जागरूक करते रहो। विशेषकर मैं आपके चैनल के जितने भी रिपोर्टर हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिसमें हमारे महेंद्र जी टांक जो हैं, ये इतने जागरूक रिपोर्टर हैं कि एक एक शहर की समस्या को बड़ी बारीकी से देखते हैं और उसको खबर को चला करके प्रशासन को जगाने का कार्य करते हैं और समस्या का समाधान करने का काम करते हैं। इसके लिए मैं अपने वार्ड की तरफ से, अपने अजमेर शहर की तरफ से, सभी की तरफ से, जागरूक नागरिकों की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। नया बाजार चौपट स्थित लखोटिया ज्वेलर्स की दुकान में सोने चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हुए आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने कोटा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान आदर्श नगर निवासी दिलीप चौरसिया के रूप में हुई। खास बात यह रही कि आरोपी पिछले करीब 18 वर्षों से ज्वेलर्स की दुकान पर काम कर रहा था और दुकान की गतिविधियों से अच्छी तरह से परिचित था। अजमेर के नया बाजार चौपड़ स्थित लखोटिया ज्वेलर्स की दुकान से सोने चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हुए आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने कोटा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान आदर्श नगर निवासी दिलीप चौरसिया के रूप में हुई है। खास बात यह है कि आरोपी पिछले करीब 18 वर्षों से ज्वेलर की दुकान पर काम कर रहा था और दुकान की गतिविधियों से अच्छी तरह परिचित था। पुलिस आरोपी को कोटा से गिरफ्तार कर अजमेर लेकर आई, जहां उससे चोरी की वारदात और चोरी किए गए जेवरात के संबंध में पूछताछ की जा रही है। कोतवाली थाना प्रभारी रामेश्वरी ने बताया कि ज्वेलर्स की दुकान से सोने और चांदी के आभूषण चोरी होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगीर के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों और घटना से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटाई। जांच में आदर्श नगर निवासी दिलीप चौरसिया की भूमिका संदिग्ध सामने आई। वारदात के बाद से ही वह फरार था और पुलिस की तलाश लगातार कर रही थी। पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि फरार होने से पहले दिलीप चौरसिया की आखिरी बातचीत झालावाड़ में रहने वाले उसके जीजा से हुई थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस टीम झालावाड़ पहुंची और उसके जीजा से पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस को दिलीप के ठिकाने के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग मिला। इसके बाद पुलिस टीम ने उसकी तलाश तेज करते हुए कोटा में दबिश दी। पुलिस ने दिलीप चौरसिया को कोटा से गिरफ्तार कर लिया और उसे अजमेर लेकर पहुंची। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह लंबे समय से जुआ और सट्टा खेलने का आदी है। सट्टे में उसके ऊपर बड़ी रकम हारने के बाद आर्थिक दबाव बढ़ गया था। इसी के चलते उसने लखोटिया ज्वेलर्स की दुकान से जेवरात चोरी करने की योजना बनाई। 19 तारीख को यहाँ पे लखोटिया ज्वेलर्स है नया बाजार चौपड़ पे, उनके वहां से सूरज नारायण जी परिवादी है जिन्होंने एक रिपोर्ट दी, बताया कि मेरे यहाँ पे 18 साल से एक लड़का जो उनका सारा व्यापार का काम देखता है, वो मंगलवार को छुट्टी थी, बुधवार को उसको कॉल किया कि भाई शॉप खोलने के लिए,
तो उसने बोला कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। दोबारा 1 घंटे 2 घंटे उन्होंने वेट किया, वो नहीं आया। उस पर दोबारा कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। तो इस पर उनको शक हुआ और आके अपना दुकान पे चेक किया तो उनका सामान चोरी था, वहाँ से गायब था, जिसमें उन्होंने 750 ग्राम सोना और लगभग 15 लाख रुपए नकदी बताए। इस पर प्रकरण दर्ज करके हमारे एसपी साहब हर्षवर्धन जी अग्रवाला और हिमांशु जांगड़ सर और सीईओ साहब शिवम जोशी सर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और उस टीम में शिवदान जी एएसआई, गोवर्धन और राजेंद्र कांस्टेबल की टीम गठित की गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। सीडीआर के आधार पे फिर 20 तारीख को हमने टीम रवाना करी झालावाड़, जो उसकी अंतिम बात हो रखी थी, इसके जीजा से हो रखी थी। उस आधार पे टीम रवाना करी, वहाँ जाके और जीजा से पूछताछ की गई तो इसका पता चला कि यह कोटा में है। कोटा में इसको उठा लिया गया, कल उठा के गिरफ्तारी डाल दी गई है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। क्या नाम है इसका और माल बरामद किया कैसे? 501वां जश्न ईद मिलादुन्नबी आगामी 26 अगस्त को अकीदत और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंजुमन सचिव सैयद कलीमुद्दीन चिश्ती, द सूफी इंटरनेशनल के सचिव नवाब हिदायतुल्लाह ने कहा कि व्यवस्था, अनुशासन, स्वच्छता, युवाओं की भागीदारी और सामाजिक सद्भावना को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। 1501वां जश्न ईद मिलादुन्नबी आगामी 26 अगस्त को अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंजुमन सचिव सैयद कलीमुद्दीन चिश्ती व सूफी इंटरनेशनल के सचिव नवाब हिदायतुल्लाह ने कहा कि व्यवस्थाओं, अनुशासन, स्वच्छता, युवाओं की भागीदारी और सामाजिक सद्भावनाओं को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जुलूस के दौरान डीजे की पिकअप पर प्रतिबंध रहेगा तथा आतिशबाजी भी नहीं की जाएगी। सभी लोगों से अपील की गई कि जुलूस को शांतिपूर्ण, अनुशासित और गरिमापूर्ण तरीके से निकाला जाए तथा प्रशासन एवं पुलिस द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाए। आयोजकों ने जुलूस के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की अपील की। जुलूस मार्ग में जगह जगह लंगर, शरबत और तबरुक वितरित किया जाएगा। वहां पर्याप्त संख्या में डस्टबिन की व्यवस्था रखने पर जोर दिया गया ताकि लोग इस्तेमाल की गई प्लेट, गिलास एवं अन्य सामग्री सड़क पर नहीं डालें, उन्होंने डस्टबिन में ही डालें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी ने युवाओं से विशेष रूप से अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जुलूस में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो और इस्लामी लिबास में जुलूस का हिस्सा बने। वक्ताओं ने कहा कि युवाओं की गरिमापूर्ण एवं अनुशासित भागीदारी से जुलूस की भव्यता बढ़ेगी तथा शहरवासियों को यह संदेश मिलेगा कि यह पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में निकाले जाने वाला जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस है। मेरे बुजुर्गों, सूफी इंटरनेशनल के सदर मोहतरम सरवर साहब, मेरे भाई नवाब साहब, काजी मुनव्वर साहब, तमाम जमातों के जो यहाँ ओहदेदार हजरात, जिम्मेदार हजरात मौजूद हैं, उनकी जानकारी में मैं देना चाहूँगा कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अंजुमन सैयदजादगान की जानिब से यहाँ पर मुनाकिद की है, उसका मकसद सिर्फ यही है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1501 जश्न ईद मिलादुन्नबी का जो प्रोग्राम सूफी इंटरनेशनल के बैनर तले साल से चल रहा है, इस साल भी वो प्रोग्राम होना तय पाया है। उसमें 26 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे ये जुलूस अंदर कोट हताई से शुरू होगा और कमानी गेट होते हुए, दरगाह बाजार होते हुए, दिल्ली गेट से फवारा फाउंटेन और दौलत बाग में जाकर ये सलात व सलाम के बाद, दुआ खैर होने के बाद इस जलसे का इख्तिताम हो जाएगा। तो इसके मुतालिक जो हमने तय पाया है, मैं सबसे अपील करूँगा कि इसके अंदर हमारे भाइयों की जानकारी के लिए ये कहना चाहूँगा
कि हम लोगों ने ये तय पाया है कि जो डीजे वगैरह और बड़ी गाड़ियां जो है उनकी ममानियत की गई है। इसकी वजह है कि डीजे बजने से डिस्टरबेंस होता है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लिहाजा उसको हम लोगों ने ममानियत की है। और दूसरी मैं अपील करूँगा मेरे भाइयों से कि वो जो पटाखे वगैरह छुटाते हैं उससे कोई हादसा होने के इम्कानात होते हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने पाबंदी आयद की है। तो मैं अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा मेरे नौजवान साथियों से जो जुलूस में आएंगे वो लोग एक तो पटाखों से बाज आए, और दूसरी बात उनसे ये गुजारिश करूँगा कि ये जलसा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जलसा है, हम बड़े जोश और खरोश से मनाते हैं। इसके अंदर जो हमारी एक इस्लामिक कल्चर की जो एक पोशाक है, उनसे अपील करूँगा कि कम से कम उसी पोशाक में टोपी वगैरह पहनकर, कुर्ता पजामा पहनकर आए तो एक ऐसा लगेगा कि हाँ हम एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिवस पर एक जुलूस जो कि वर्षों से सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह के बाहर से निकाला जाता है, वो 26 अगस्त को प्रातः 9 बजे निकाला जाएगा। इसको लेके मुस्लिम समाज के सभी तबके एकजुट हैं और सभी ने एक स्वर में इस बात के लिए तय किया है कि इस जुलूस में जो पिकअप वाली जो डीजे की गाड़ियां हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनकी वजह से ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक होता है और जो जुलूस के इंतजाम हैं उनमें थोड़ी सी बद इंतजामी होती है। उसको लेकर हमने खास तौर से सभी से अपील की है कि वो डीजे की गाड़ियां लेकर नहीं आए। साथ ही जो लंगर जो बांटते हैं हमारे लोग, उनसे भी हमने अपील की है कि वो स्वच्छता का खास ख्याल रखें और जहां पर भी लंगर बांटें वहां डस्टबिन जरूर रखें। साथ ही जो सलातो सलाम हमारा 1:30 बजे होगा, उसके बाद शहर काजी तौसीफ अहमद सिद्दीकी साहब दुआ करेंगे, जिसमें देश में अमन चैन भाईचारगी के लिए खास तौर से दुआ होगी। और सभी युवाओं से हमने अपील की है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस जुलूस में शामिल हैं और कोशिश करें कि वो इस्लामिक लिबास में हो, ताकि लोगों को पता चले कि जुलूस मोहम्मदी है। और सभी से अपील की है कि क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए जो जिला प्रशासन के नियम हैं, कायदे हैं, उनको माने और जुलूस में किसी तरह की कोई बदइंतजामी अगर नजर आए तो फौरन संबंधित वॉलेंटियर्स को और जिला प्रशासन के जो नुमाइंदे उसमें मौजूद रहें, उनको तुरंत। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। श्रीनगर रोड स्थित मर्दंग सिनेमा के सामने प्राचीन पिपलेश्वर महादेव मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान शिव की कृपा एवं श्रद्धा भाव के साथ सहस्त्र धारा अभिषेक का आयोजन किया गया। अजमेर के श्रीनगर रोड स्थित मृदंग सिनेमा के सामने प्राचीन पीपलेश्वर महादेव मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान शिव की कृपा एवं श्रद्धा भाव के साथ सहस्त्र धारा अभिषेक का आयोजन किया गया। धार्मिक आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में पंडितों द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान पीपलेश्वर महादेव का सहस्त्र धारा अभिषेक किया गया।
इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। सहस्त्रधारा आयोजन के दौरान पंडितों ने धार्मिक विधि विधान के साथ भगवान शिव का अभिषेक किया। मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव को जल अर्पित कर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में पूरे आयोजन के दौरान भक्तिमय वातावरण बना रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर परिवार की खुशहाली और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित बाबूलाल ने बताया कि उनका परिवार लगातार 3 पीढ़ियों से मंदिर की सेवा करता आ रहा है और अब चौथी पीढ़ी भी मंदिर की सेवा परंपरा में जुड़ चुकी है। उन्होंने बताया कि यह मंदिर वर्षों पुराना है और श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र भी है। मंदिर में प्राचीन पीपलेश्वर महादेव के साथ ही प्राचीन दक्षिणमुखी बालाजी, गणेश जी महाराज, मां अंबे, भैरव बाबा, संतोषी माता और मां शीतला के मंदिर भी स्थापित हैं। पंडित रमेश दादीश ने बताया कि श्रीनगर रोड पर मृदंग सिनेमा के सामने स्थित पीपलेश्वर महादेव मंदिर में अजमेर सहित आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु नियमित रूप से दर्शन करने आते हैं। मंदिर में भगवान शिव के साथ बालाजी महाराज के प्रति भी श्रद्धालुओं की विशेष आस्था है। मंगलवार और शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु बालाजी महाराज के समक्ष नारियल की अर्जी लगाकर अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। राधे राधे भैया। भैया ये मंदिर श्रीनगर रोड पर मृदंग सिनेमा के सामने स्थित है। मंदिर की प्राचीन कई मान्यता है। यहाँ पर एक ऐसा घंटा लगा हुआ है जो ब्रिटिश शासन के समय का है। इस तरह का यहाँ पर घंटा है। महादेव यहाँ स्वयंभू है। कहा जाता है, लोग मान्यता है कि पहले कुआं हुआ करता था और उस कुआं का पानी पूरा दक्षिण अजमेर पिया करता था। तो उस हिसाब से इस शिवलिंग को विशेष रूप से आत्मा तृप्त करने वाला शिवलिंग आप कह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। बालाजी का स्थान है। आज श्रावण मास के अंदर अष्टमी के दिवस पर इस प्रांगण के अंदर सहस्त्रधारा का आयोजन करा और बड़े आनंद से इस वातावरण के अंदर समस्त व्यक्ति भगवान शंकर के आनंद के अंदर मग्न है। और आप सभी से भी यही कृपा रहेगी, यही कामना रहेगी कि शंकर की सेवा करते रहिए, शंकर का आशीर्वाद लेते रहिए और हमारे राधे रानी को भी याद करते रहिए। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।